स्वागत है दोस्तों सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज ही क्लास हमारी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे साथियों के लिए होगी। आज ही क्लास में हम कुछ मुहावरे करेंगे। ये वही मुहावरे रहेंगे जो पिछले कुछ एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे मुहावरे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो क्लास को सही से सभी अटेंड कर ले। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला है हमारा टिप्स बिढ़ाना। टिप्स बिढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। और ये देखिए एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 पहली सीट में हुए एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है हमारे, अक्ल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना या सिफारिश करवाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिफारिश करवाना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला है हमारा वाक्य में रेखांकित अंश यानी अर्थ दे दिया इसका के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्प में से चुनिए। देखो हमें आंसर पहले दे दिया कि हमें कोई मुहावरा चुनना है। ये भी देखिए पहली सीट में आया था 10 जनवरी वाली में। तुम किस काम के हो। ऑप्शन देखते हैं, कोल्लू का बेल होना, कूप मंडूक होना, किस मर्ज की दवा या कोड में खाज। इसका सही जवाब हो जाएगा किस मर्ज की दवा हो तुम, यानी तुम किस काम के हो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिसने भी 2023 एसएससी एग्जाम दिया था उसको पता होगा कि 10 जनवरी वाली सीट में यही क्वेश्चन आया था। चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी, अगला है हमारा हिमालय की चोटियां तो यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया है करती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। ये आया था 3rd शिफ्ट में। तीसरी शिफ्ट में ये पूछा गया था। राई का पहाड़, गगनचुंबी है, आसमान से बातें करती है या आसमान चूमती है। तो इस मुहावरे को देखते ही पता चल जाता है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, चोटियां तो करती है, यानी पीछे क्या आएगा करती है। यहाँ पे चूमती है नहीं होगा, या गगनचुंबी है ये भी नहीं होगा, राई का पहाड़ ये भी नहीं होगा हमारा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कि हिमालय की चोटियां तो आसमान से बातें करती है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी, अगला है लेने के देने पढ़ना। मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। ये भी तीसरी सीट में आया था। तो सारे मुहावरे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे हल्के में ना लीजिए। हाँ जी, 2 ऑप्शन दिए हमारे यहाँ, बहुत अधिक लाभ होना या लाभ के बदले हानि। तो लाभ कमाने गए थे, उल्टे में हानि मिल गई, यानी लेने के देने पड़ गए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला देखिए, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जी अच्छा होना, तबीयत ठीक होना, रंग बिरंगी, हिम्मत करना, बहाना करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तबीयत ठीक होना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, और ये 4थी शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी, अगला हमारा 11 जनवरी पहली शिफ्ट में से लिया गया है। यहाँ पे एक युग्म दिया गया है मुहावरों का, जिसमें से हमें सही युग्म को चयन करना है कि यहाँ पे कौन सा युग्म सही है और बाकी कौन से गलत है। तो 1 सही है और 3 गलत है। तो चलिए पहले हम गलत वाले देख लेते हैं, सही वाला अपने आप मिल जाएगा हमें। हाँ, दिनों का फेर होना, दिन भर भटकते रहना, गलत है ये। दाल ने गलना, पूरा बस चलना, ये भी गलत है। दाल ने गलने होते काम ना होना, ठीक है। 2 दिन का मेहमान यानी कुछ क्षण का मेहमान, तो यहाँ पे लंबे समय तक जीने वाला दिया नहीं, कुछ समय जीने वाला उसे कहते हैं। हाँ, त्रिशंकु होना, अधर में लटकते रहना, यही सही है हमारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। हाँ जी, अगला ये भी 11 जनवरी का है। मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है टक्का सा जवाब देना। ऑप्शन देखते हैं, बहाना करना, हिचकना, साफ इनकार करना, लालच देना।
तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा साफ इनकार करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। हाँ जी, ये 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का है। क्या मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द होगा? बहती गंगा में हाथ धोना। आजकल तो हर कोई बहती गंगा में हाथ धोता है, यानी जब किसी को मौका मिल जाता है ना किसी चीज़ का फ़ायदा उठाने का, तो वह उसका फ़ायदा उठा लेता है, यानी अवसर का फ़ायदा उठाना। ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। अपमान सहन करना ये नहीं होगा, ये तो कहते हैं जहरी घूंट पीना। सम्मान देना ये भी नहीं होगा। बहुत अधिक परिश्रम करना, कोल्लू का बेल होना। तो पहला है हमारा अवसर का फ़ायदा उठाना। हाँ जी, अगला है दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ। बहुत भूख लगना, खिस काटना, या अंगुली में दर्द होना, या चकित होना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? सही जवाब हो जाएगा हमारा दांतों तले अंगुली दबाना यानी चकित होना। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये भी 11 जनवरी में हुए एग्जाम तीसरी शिफ्ट का है। हाँ जी, अगला मुहावरा है हमारा मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करने का क्या अर्थ होता है? घूस देना, धाक जमाना, शुभारंभ करना, या कलंक लगाना। तो मुट्ठी गर्म करना यानी घूस देना या रिश्वत देना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रिश्वत देना लिखे तो भी सही है और घूस देना तो भी सही है। अगला मुहावरा है हमारा नाक रगड़ना। ये तीसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है 11 जनवरी की। नाक रगड़ने का अर्थ क्या होता है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है इसके? हाँ जी, ऑप्शन है हमारा क्रोधित होना, परेशान करना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, या तंग करना। तो नाक रगड़ने का अर्थ होता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला गुलेर का फूल होना। ये तीसरी शिफ्ट में आया था। बहुत सुंदर होना, क्रोध करना, दुर्लभ होना, बहुत ज़्यादा परेशान होना। गुलेर का फूल होना यानी दुर्लभ होना, जो आसानी से प्राप्त ना हो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, साथ साथ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूले। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाइक ज़रूर कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बनता है, ताकि हम नई नई ऐसी वीडियो लाते रहें। हाँ जी, अगला देखते हैं। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये 12 जनवरी में आया था तीसरी शिफ्ट में। निश्चल वक्ती होना, घर में सभी सुविधा होना, धार्मिक पवित्रता का होना, रोज गंगा स्नान करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कि घर में सभी सुविधाएं होना, घर में ही गंगा होना, यानी सारी सुविधा घर में ही है हमारे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमें एक अर्थ दिया गया है, जिसके हमें मुहावरे की पहचान करनी है कि इस अर्थ के लिए सटीक मुहावरा कौन सा होगा। ना माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। क्या होगा इसका अर्थ? यानी ना तो उसने पुण्य कमाया, ना तो उसने धन कमाया। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कि घर का न घाट का। घड़ो पानी पड़ना नहीं होगा, गुलेर का फूल नहीं होगा, गुलेर फूल अभी हमने कर लिया था, चल बसना भी नहीं होगा। तो घर का न घाट का, कहते हैं ना धोबी कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इधर का ना उधर का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला है हमारा निम्नलिखित अर्थों को समझाने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। इज्जत उतारना। ऑप्शन देखते हैं। मट्टी पलीद करना, मखमली जूते मारना, या मुंह की बात छीनना, या फिर मुंह चाटना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिट्टी पलीद करना। इज्जत उतारना यानी मिट्टी पलीद करना। ऑप्शन
ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। अपना किया पाना, अपना किया पाना का क्या होगा? का कर्म का फल भोगना, कम काम करना, कुछ न करना या अपनी वस्तु पाना। ये भी बात 13 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था कि क्या था इसका अपना किया पाने का, यानी कर्म का फल भोगना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। अगला निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए कि चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? उड़ान भरना, अचानक गिरना, चुप रहना या घबराना। जब हम घबरा जाते हैं तब हमारे चेहरे की हवाइया उड़ जाती है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि चेहरे पर हवाइया उड़ना यानी घबरा जाना। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर से एक हमारा युग्म वाला आ गया है कि ये मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चारों आपके सामने है। आप बताइए इनमें से सही कौन सा युग्म है, देख लीजिए जल्दी से। हाँ जी, देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सही होगा, और मैं भी बता देता हूँ इसका सही क्या होगा। कि बालू से तेल निकालना यानी असंभव को संभव करना, पहला ही सही है हमारा। कि बालू से तेल निकालना यानी असंभव को संभव करना। बाकी आपको कौन सा सही लगा था कमेंट में एक बार जरूर बताना। अगला मुहावरा ये भी 13 जनवरी का है और शिफ्ट कौन सी है? 3 नंबर शिफ्ट का था। कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? वैसे आजकल हर कोई इंसान हर दूसरे इंसान की आंखों में धूल झोंकता है। धोखा देना, ध्यान न देना, कुछ न देखना या इशारा करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना यानी किसी को धोखा देना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला चौथी शिफ्ट का है 13 जनवरी वाली की। कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या होगा? नींद न आना, नहीं नींद तो आएगी तभी तो सोएगा घोड़े बेचकर। जिम्मेदारी न लेना, ये भी ठीक लग रहा है कि जिम्मेदारी ना लेना, घोड़ा बेचकर सोगे हुए तो। खुश होना, ये भी ठीक है। गहरी नींद में सोना, ये एकदम राइट है कि घोड़े बेचकर सोना यानी गहरी नींद में सोना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है ना तो पास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे कुछ भी पता नहीं चलता, यानी वह तो घोड़े बेचकर सो चुका है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नशा छोड़ना, खाना देना बंद करना, जाति से बहिष्कृत करना या नशा करना। हुक्का पानी बंद करना यानी जाति से बहिष्कृत करना, यानी अपनी जाति से निकाल देना उसको। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 16 जनवरी का है, पहली शिफ्ट का ही। कि लंगोट में फाग खेलना, होली खेलना, दरिद्रता में आनंद लेना, लूटना सॉरी, लंगोट पहनना या बचपन से होली के गीत गाना। लंगोटी में फाग खेलना यानी दरिद्रता में आनंद लेना, सॉरी आनंद लूटना लेना ना हमारे बार बार। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला 16 जनवरी की तीसरी शिफ्ट का है। कि सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? हर स्थिति में साथ देना, सिर ऊपर करना, विरोध में खड़ा होना या पीछे पड़ना। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि इसका सही जवाब क्या है। कर दिया कमेंट सभी ने? ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ इसका अर्थ। इसका अर्थ होगा विरोध में खड़ा होना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला है कान भरना। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुराई करना या सम्मान करना, भलाई करना, निरादर करना। कान भरना यानी किसी की बुराई करना, चुगली करना, कान भरना एक ही बात है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला मुहावरा है धजिया उड़ाना। ये 17 जनवरी में आया था, शिफ्ट पहली। देखिए हम क्रमवाइज चल रहे हैं, जो मुहावरा जिस तारीख को आया था वह सारे मुहावरे लेके आ रहे हैं। क्या पता 2024 फरवरी में एग्जाम में ये मुहावरे आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि सर पिछली बार एग्जाम वाले करा रहे हैं, तो पिछले वाले करा रहे हैं तो ये वापस तो आएंगे ना, या वापस नहीं आएंगे? वापस आएंगे, इसीलिए करवा रहे हैं हम। कि धजिया उड़ाना यानी नष्ट भ्रष्ट करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। खुश होना, मुंह में तिनका लेना, मुसल में ढोल बजाना, मैदान हाथ आना, मुंह पर नाक न होना। तो क्या सही जवाब होगा इसका? निम्नलिखित अर्थ को व्यक्त करने वाले मुहावरे का चयन विकल्प में से कीजिए। यहाँ पे किसका चयन करना था? हमें मुहावरे का करना था। यानी मुसलो मुसलो ढोल बजाना। ऑप्शन बी उचित है इसका। अगला थोड़ा सा कठिन लग रहा है आपको, देखिए जरा। आंखों में रिक्त स्थान दिया हुआ है, माला घिर आना। उक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उच्च शब्द द्वारा कीजिए। ये 17 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का है। आंखों में क्या गिराएगा? मोती, पुष्प, मेघ या फूल। बताइए क्या सही जवाब होगा इसका? आंखों में मोती तो गिरता नहीं है, पुष्प भी नहीं गिरता है, पुष्प फूल तो पर्यायवाची हो गए एक दूसरे के, फूल ही नहीं गिरता है, तो क्या गिरता है आंखों में? मेघ यानी बारिश की बूंदे। आंखों में मेघ माला घिर आना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा राहुल अपनी माँ की देश देश। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? ईद का चांद, अंधे की लाठी, गाल बजाना या अक्ल का दुश्मन। राहुल अपनी माँ की अंधे की लाठी है, यानी उसका सहारा है राहुल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा उसके शौक तो देखो, सींग कटाकर बछड़ों में मिल रहा है। ये तीसरी शिफ्ट का 17 जून वाली, जनवरी, जून नाम आ गया फिर से। गलत काम करके छिपना या बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना, नुकसान उठाकर लाभ की प्रतीक्षा या हानि करके लाभ की योजना बनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना। ऑप्शन बी सही है इसका। हाँ जी, नीचे दिए गए मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्प में से चुनिए। नीचे दिए गए कौन सा मुहावरा देखिए? शैतान की आंत। हाँ जी, ये मुहावरा हम पहले बता चुके हैं। हमने पहले भी मुहावरे कुछ क्लासें अपलोड की हुई है, जिसने देखी नहीं है वह देख लीजिए। तो अगर आपने वह क्लास देखी है तो इसका आंसर आपको पता होगा कि शैतान की आंत होना। इसका सही आंसर क्या होगा? चौथी शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये भी देखिए 17 जनवरी। बुरी बात, कड़वी बात, लंबी बात या धोखे की बात। सही जवाब आप लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा शैतान की आंत। चलिए अगला देखते हैं हम दो। हाँ जी, उल्टी गंगा बहाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये 23 जनवरी का शिफ्ट पहली। नियम के विरुद्ध काम करना, नदी की धारा को मोड़ देना, बिना मतलब की बातें करना, दूसरों की वस्तु चुरा लेना। उल्टी गंगा बहाना यानी नियम के विरुद्ध काम करना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला रिक्त स्थान दिया गया है कि भर पानी में डूब मरना।
मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए। तालाब भर पानी में डूब मरना, सूखे भर पानी में डूब मरना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना या बाल्टी भर पानी में डूब मरना। सही मुहावरा क्या होता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। हमें अशुद्ध छांटना है। अशुद्ध कौन सा है? सर खपाना, दिमाग लगाना, सही है। हाथ पैर मारना, प्रयत्न करना, ये भी सही है। हाथ का मेल, तुच्छ वस्तु, ये भी सही है। लकीर का फकीर प्रगतिशील होना, नहीं, लकीर का फकीर प्रगतिशील नहीं होता। ऑप्शन डी अशुद्ध है हमारा। अगला भी हमारा मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। फिर भी हमें गलत या शुद्ध ढूंढना है। ये 23 जनवरी दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन सा। हाथ पीले करना, असंभव को संभव करना, ये तो एक अशुद्ध हो गया पहले ही, यानी पहला तो हमारा अशुद्ध है। और देख लेते हैं और है क्या। लोहा मनाना, श्रेष्ठता स्वीकार करना, ये सही है, उचित है। सुर्खबा के पर असाधारण विशेषता, ये भी ठीक है। हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना, ये भी ठीक है। तो एक पहला ही गलत है हमारा, हाथ पीले करना यानी असंभव को संभव करना, ए अशुद्ध है। अगला है फूंक से पहाड़ उड़ाना। मुहावरा का सही अर्थ बताइए। ये 23 जनवरी चौथी शिफ्ट का क्वेश्चन है हमारी, शाम वाली। बड़ा काम करना, असंभव कार्य करने की कोशिश करना, बड़ी बड़ी बातें करना या झूठी बातें करना। तो फूंक से पहाड़ उड़ाना सही क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करने की कोशिश करना। ऑप्शन बी, बड़ी बड़ी बातें करने में डींगे हाँकना होता है। अगला है मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है। चलिए सीधा सही आंसर बताते हैं बिना समय बर्बाद किए कि कंगाली में आटा गीला। ऑप्शन डी, कंगाली में आटा गीला भी सही है। या कहते हैं ना आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, वह भी सही है। मुसीबत में और मुसीबत आना, एक मुसीबत से बचने के बाद दूसरी मुसीबत आ जाना। अगला 24 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का है कि निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना है। 8 आंसू रोना, या आंखें चार होना, या कुएं में गिरना, या अंगारों पर लौटना। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? 8 आंसू रोना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले हमारा ऊंची दुकान फीके पकवान। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाम मात्र का बड़प्पन, बड़ा मकान होना, खाने में स्वाद न होना, या बड़ी इमारत में दुकान होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाम मात्र का बड़प्पन। अगला 24 जनवरी चौथी शिफ्ट का है कि चांद पर थूकना, गलत बात कहना, किसी का आदर करना, ऊपर की ओर थूकना, या सामान्य व्यक्ति का अनादर करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामान्य व्यक्ति का अनादर करना। ऑप्शन डी। अगला निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ का चयन कीजिए। टांग अड़ाना, लंगड़ी मारना, चापलूसी करना, अड़चन डालना, या उन्नति न करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अड़चन डालना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला SSGD 25 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर सेकंड कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चोर को सजा देना, बड़े व्यक्ति में दोष होना, छोटों को धमकाना, या स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना। तो ये हो जाएगा सही जवाब इसका,
स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अपने मुंह, यहाँ पे डैश डैश दिया गया है, बंधना, इस मुहावरे को पूरा करें। ये 25 जनवरी में आया था मुहावरा पूरा करने वाला, कि अपने मुंह अच्छा बंधना, अपने मुंह सुंदर बंधना, या अपने मुंह चालाक बंधना, या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है आस्तीन का सांप, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ये 25 जनवरी लास्ट शिफ्ट का था। सातिर मित्र, नहीं चालाक हो सकते हैं, सांप पालना, बगल में सांप रहना, या कपटी मित्र। तो आस्तीन का सांप होना यानी कपटी मित्र होना। ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? सबसे उपयुक्त होने वाला, वह तो अपनी माँ की देश देश है, धुन का पक्का, या तिल का ताड़, अकल का दुश्मन, या आंख का तारा। माँ का हमेशा बच्चा क्या होता है? आंख का तारा होता है। यानी वह तो अपनी माँ की आंखों का तारा है, आंखों का, ठीक है ना? ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। हमारे माता पिता का तो कहना यही है कि सबके साथ भला करो, यदि खालिस्तान दिया हुआ है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है इसके? हाँ जी, ऑप्शन है इसके अपना काम स्वयं करो, परोपकार सर्वोपरि, आप काज महाकाज, आप भले तो जग भले। हाँ जी, हमारे माता पिता कहते हैं कि अगर आप खुद भले होंगे तो ये संसार आपके लिए भला होगा। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कि आप भले तो जग भला। हाँ जी, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? कि बुद्धिजीवी और पत्रकार, रिक्त स्थान दिया गया खाते हैं। ये 27 जनवरी शिफ्ट पहली का है कि बुद्धिजीवी व्यक्ति और पत्रकार क्या खाते हैं? अकल की रोटी, गेहूं की रोटी, घास की रोटी, या मक्के की रोटी। तो जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, जो समझदार व्यक्ति, या जो पत्रकार वह समझदार होता है, आपको पता है ना कितने सवाल जवाब करते हैं, 1 सेकंड में एक नया सवाल तैयार कर देते हैं, क्योंकि वह किसकी रोटी खाते हैं? वह अकल की रोटी खाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है छक्के छुड़ाना, हरा देना, भुला देना, साफ कर देना, भला बुरा करना। छक्के छुड़ाना क्या होगा? ये 27 जनवरी में आया था सेकंड शिफ्ट में, कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होता है हरा देना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्प में से कीजिए। क्या अगस्त्य का समुंदर पान, इसका सही जवाब क्या होगा? रेशे छुपा रखना, असंभव कार्य करना, दिमाग काम न करना, या समझ में कुछ न आना। तो अगस्त्य का समुद्र पान यानी असंभव कार्य करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 50। जिसने अभी तक वीडियो अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो आप एक बार अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। हाँ जी, रिक्त स्थान दिया गया है, एक आधा मुहावरा दिया गया है जिसको हमें पूरा करना है मुहावरे को। कि का अंतर होना, सही विकल्प का चयन करें, इस मुहावरे को पूरा करें। ये 27 जनवरी था, सेकंड शिफ्ट का था 27 जनवरी के। कि आमने सामने का अंतर होना, नहीं, गलत। ऊपर नीचे का अंतर, ये भी गलत, दोनों गलत है। दाएं बाएं का अंतर, ये भी गलत है। आकाश पताल का अंतर, ये है सही मुहावरा, आकाश पताल का अंतर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़ा दौड़ाना। देखिए हम आ गए 1 फरवरी वाले, जनवरी में जितने आए थे हमने कर लिए। 1 फरवरी ये शिफ्ट नंबर सेकंड का है। कि पढ़ाई लिखाई करना,
अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ना लिखना या बिना मतलब का काम करना। तो सही जवाब हो जाएगा बिना मतलब का काम करना, यानी कागजी घोड़ा दौड़ाना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले हमारा निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्प में से कीजिए। यहाँ पे अर्थ दिया गया है, आपको मुहावरे का चयन करना है और ऑप्शन हमने दिया आपके लिए, सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोनों में से सही कौन सा, ए सही है या बी सही है। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला हमारा छाती पर कोदा दलना। ये 8 फरवरी का था सेकेंड शिफ्ट का, कि छाती पर कोदा दलना क्या होगा। छाती पर मूंग दलना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हाँ जी, ये है छाती पर कोदा दलना। पीछे लगे रहना या प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना या कुछ भी ध्यान न देना, लापरवाह होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा दांतों तले उंगली दबाना। ये 8 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। खुश होना, गरीब होना, आश्चर्य करना, भूखे पेट होना। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्य करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला हमारा छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ये 8 फरवरी में 30 शिफ्ट में पूछा गया था। काम आसान करना, मैच में छक्का लगाना, बुरी तरह हराना या बहुत मेहनत करना। तो छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह हराना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ये 9 फरवरी का है, पहली शिफ्ट का। मृत्यु को प्राप्त करना, आलस्य और लाचारी वश घर में पड़े रहना, लाभ का अवसर उठाना या स्वावलंबी होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलस्य और लाचारी वश घर में पड़े रहना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले हमारा 9 फरवरी का सेकंड शिफ्ट से संबंधित है कि कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आसानी से कहने में आ जाना या झूठ बोलना या किसी की चुगली करना या चालाकी में आगे होना। तो सही जवाब क्या होगा इसका कान काटना का। कान काटना होगा चालाकी में आगे होना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 13 फरवरी का था, पहले शिफ्ट में था। यहाँ पे एक अधूरा मुहावरा दिया गया है, उस मुहावरे को हमें पूरा करना है कि इसको पूरा कैसे होगा। कि आमने सामने का जोर लगाना या जोर का जोर लगाना या पहाड़ चोटी का जोर लगाना या एडी चोटी का जोर लगाना। 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें सही से जवाब क्या था। जिसने मुहावरे पढ़े होंगे उसे तो पता होगा कि हमेशा एडी चोटी का जोर लगाना मुहावरा होता है। तो सी इसका सही जवाब था हमारे। हम 2023 की काफ़ी कर लिया, अब हम 2021 से लेके आए हैं कुछ क्वेश्चन कि जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। साफ इनकार करना, बाधा पैदा करना, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना या उपाय करना। तो जूतियों में दाल बांटना यानी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। हाँ जी, अगला है माथा ठनकना। ये भी 2021 का है। चोट लगना, गुस्सा होना, संशय होना या चिंता होना। सो चिंता करना है, उन्होंने बोल दिया इसका भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संशय होना, संदेह होना। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। हाँ जी, अगला यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। नीचे मुहावरा दिया गया है कि पोबारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। प्रिय वचन बोलना, हार जाना, खूब लाभ होना या बहुत खुश होना। पोबारा होना यानी खूब लाभ होना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा मुहावरों से सही युग्म का चयन करें हम। इनमें सही युग्म का चयन करना है हमें कि आंखों में चर्बी छाना,
घमंड से चूर होना, आग लगाना, धोखा देना, आंखें दिखाना, सुख होना, आंखें बिछाना, गुस्से में आना। तो इसमें सही कौन सा है? सही है हमारा आंखों में चर्बी छाना यानी घमंड से चूर होना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा चुलवा लहू पीना। सही अर्थ क्या होगा? जड़ से खत्म करना, दिया बुझाना, या बहुत कष्ट देना, या मौत की तैयारी करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत कष्ट देना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहे धोखा देने का प्रयास, जान से मारने की धमकी, झूठी धमकी, या अपशब्द कहना। गीदड़ भभकी यानी झूठी धमकी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा मुट्ठी गर्म करना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रिश्वत देना, बहुत परेशान करना, किसी को भड़काना, या बुरी तरह पीटना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिश्वत देना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा रंग लाना। मुहावरे का अर्थ बताइए हमें। परिवर्तन होना, धाक जमाना, प्रभाव उत्पन्न करना, या प्रोत्साहित होना। रंग लाना यानी प्रभाव उत्पन्न करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, अगला है हमारा दाहिना हाथ होना। मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या होगा? धोखा देना, दुश्मन होना, बहुत सहायक होना, चापलूसी करना। दाहिना हाथ होना यानी बहुत सहायक होना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है हमारा हाथ पैर मारना। मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ये एसएससी जीडी 2021 में आया था। छीना झपटी करना, तैराकी करना, लड़ाई करना, प्रयत्न करना। इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? हाथ पैर मारना यानी प्रयत्न करना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला मुहावरा देखते हैं कौन सा होगा। हाँ जी, उस मुहावरे का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ है। आफत सिर पर लेना, ये 2021 का है। दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी। झगड़ा मोल लेना या तंग करना। तो आफत सिर पर लेना यानी झगड़ा मोल लेना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा अंधेरे में तीर चलाना। मुहावरे का अर्थ बताइए। इधर उधर करना, टाल मटोल करना, व्यर्थ श्रम करना, या लक्ष्य विहीन प्रयास करना। अंधेरे में तीर चलाना यानी लक्ष्य विहीन प्रयास करना। आपका लक्ष्य नहीं है फिर भी आप प्रयास किए जा रहे हो, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। तो इंसान को सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, फिर उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा मीठी छुरी चलाना। मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आकर्षित करना, विश्वासघात करना, आतंकित करना, लालच देना। तो मीठी छुरी चलाना यानी विश्वासघात करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा गाल फुलाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? रूठना, शिकायत करना, हंसी मजाक करना, या प्रसन्न होना। छोटा बच्चा जब कभी मुंह फुला लेता है ना, तो वह क्यों मुंह फुलाता है? जब वह रूठ जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रूठना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला है किस विकल्प में मुहावरों और उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है, यानी मुहावरे और अर्थ दोनों सही नहीं है। कलम न रुकना, लिखते ही रहना, कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला, कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना, कलम न उठा सकना, लिख नहीं सकना,
तो इनमें से मुहावरा और अर्थ सही नहीं है, कौन सा है? तो कलम कसाई सही नहीं है। कलम कसाई यानी कलम को तोड़ने वाला, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी सही नहीं है। अगला है हमारा पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जवाब न देना, संभाल लेना, बुरा भला कहना या बिगाड़ देना। तो इनमें सही क्या हो जाएगा? पानी फेर देना यानी बिगाड़ देना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करे। ये 2021 का है एसएसजीडी के कि चिराग तले अंधेरा। ऑप्शन देखते हैं इसके। बेतु की बात करना, बुरी राय देना, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण या घबराना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक पहले मैं मुहावरा आपको याद दिला देता हूँ। कहते हैं दिए तले अंधेरा, यानी जिस प्रकार जो दिया होता है वह चारों ओर रोशनी करता है, पर तो जो दिए का तल होता है उसके नीचे वहां पे अंधेरा होता है, यानी घर में ही मूर्खता होना। वैसे देखो पंडित के घर में मूर्खता का आचरण, यानी खुद पंडित है फिर भी उसके घर वाले मूर्खता का आचरण कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। हाँ जी, फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये 2021 का ये भी। एकदम गुस्से में हो जाना, बिखर जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, पिघल जाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एकदम गुस्से में हो जाना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। लज्जित होना, अपहरण करना, बोलने न देना या प्यार जताना। मुंह पकड़ना यानी बोलने न देना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है हमारा घर की मुर्गी दाल बराबर। लाभ के स्थान पर हानि, घर की वस्तु को महत्व देना, घर की वस्तु को तुच्छ समझना, अत्यधिक कंजूस होना। कौन सा होगा इसमें सही? इसमें सही होगा घर की वस्तु को तुच्छ समझना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी घर की वस्तु को महत्व ना देना। हाँ जी, अगला हमारा चादर से बार पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठंड के समय चादर ओढ़ना या व्यय से आय अधिक करना। व्यय यानी खर्च, ठीक है, इसका जो होता है खर्च, खर्च से आय अधिक करना, या बिना परिश्रम के पैसे कमाना या आय से अधिक खर्च करना। तो चादर से बार पैर पसारना यानी आय से अधिक खर्च करना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला है हमारा उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। ये भी 2021 का है। हाँ जी, फूल झड़ना, प्रिय वचन बोलना, सुंदर लगना या हल्की बातें बोलना या पतझड़ होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फूल झड़ना यानी वाणी से अच्छे वचन बोलना, यानी प्रिय वचन बोलना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खेती करना, असंभव काम को संभव करना, लड़ाई करना, भाग जाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असंभव काम को संभव करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला है हमारा हाथ मलना। हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पछताना, वीरता दिखाना या संकल्प करना या व्यायाम करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पछताना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला है हमारा हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऊंचा उड़ना, पक्षियों की भाषा समझना, अकेला रहना, तेज गति से चलना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेज गति से चलना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला है हमारा लंगोटी में भाग खेलना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हम पहले बता चुके हैं, ये मुहावरा पहले भी आ चुका है। तो इसका अर्थ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, इसका अर्थ क्या होगा सही अर्थ। पुराने रीति रिवाजों के अनुसरण करना, या धनी का निर्धन हो जाना, या भाग्य से बंधा होना, या दरिद्रता में आनंद लूटना। इन चारों में से सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। 2021 का ये भी। कान भरना। कान भरना मुहावरे क्या अर्थ होगा? चुगली करना, सावधान करना, प्रभावित करना, या बदनाम करना। तो सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा चुगली करना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा गागर में सागर भरना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? थोड़े पैसे से बहुत कुछ खरीद लेना, छोटे बर्तन में ज़्यादा चीज़ रखना, थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, या थोड़े से बहुत कुछ कहना। थोड़े में बहुत कुछ कहना। गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत कुछ कहना, यानी बड़ी बात को संक्षेप में कहना। अगला है हमारा भेड़ बना लेना। मुहावरे से अर्थ क्या होगा? वश में कर लेना, दीवार में चुनाना, घोर विपत्ति आना, मन में जगह बना लेना। यानी भेड़ बना लेना यानी वश में कर लेना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला मुहावरा हमारा हाथ पांव फूलना। भय से घबराना, बीमार होना, भाग जाना, गुस्सा होना। हाथ पांव फूलना यानी भय से घबराना, यानी डर से घबरा जाना। ऑप्शन ए। अगला है हमारा डंके की चोट पर कहना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जोर से बोलना, ये तो नहीं होगा। साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये भी नहीं होगा। चलिए बाकी दो और उदाहरण देखते हैं, दो और ऑप्शन देखते हैं कौन से हैं। हाँ जी, ए और बी तो नहीं होंगे, हमने देख लिया है। अब सी और डी में से एक होगा। खुलेआम कहना या क्रोधित होकर कहना, दोनों में से एक होगा। तो डंके की चोट पर कहना यानी खुलेआम कहना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हाँ जी, अगला है हमारा कांटों पर लौटना। मुहावरे का सही अर्थ वक्त कीजिए, क्या होगा? संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना, अड़चन पैदा करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेचैन होना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला हमारा 9-2-11 होना। 9-2-11 होना तो आप लोगों ने 5वीं क्लास में सुना होगा कि 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे आंसर पे चलते हैं। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। ये 2019 में आया था, आपको इजी लग रहा है पर ये 2019 एसएसजीडी में पूछा गया था कि 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो भाग जाना। ऑप्शन बी। अगला है हमारा बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। मुहावरे का अर्थ पेट में चूहे कूदना, आटा गीला होना, दाने दाने को तरसना, मुंह उतारना। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना यानी दाने दाने को तरसना। ऑप्शन सी। ये भी 2019 में आया था। देखिए हमने 2023 के कर लिए, 2021 के कर लिए, अब 2019 के कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन लेके आए हम पिछले आने वाले सालों में जो आ चुके हैं और जब आपके आने वाले हैं संभावित। अगला हमारा अंधे के हाथ बटेर लगना। मुहावरे का सही अर्थ कीजिए, बताइए। भविष्य की बात को जान लेना, अंधे को सोना मिलना, या एकाएक लाभ होना या हानि होना। एकाएक यानी अचानक से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एकाएक लाभ होना। ऑप्शन सी। अगला है हमारा हाथ मलते रह जाना। मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या होगा? बेकार का काम करना, पछताना, या मालिश करना, हाथों को गर्म करना। तो इसका सही जवाब होगा पछताना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
हाँ जी, 100 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब कुछ और करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, 15-20 और करेंगे। थोड़े इंपॉर्टेंट बच के हैं जो 2019 में आए थे, उनको करना भी ज़रूरी है। हाँ जी, चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कटु शत्रुता, दुश्मनी, घनिष्ठ संबंध या मेल न होना। क्या होगा इसका सही जवाब? घनिष्ठ संबंध। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला है हमारा। अब कुछ ऐसे मुहावरे हैं जो हम पहले कर चुके हैं, तो उनका आंसर आप लोगों को बताना है कि उनका सही जवाब क्या होगा। जैसे ये मुहावरा है, देखिए, टक्का सा जवाब देना। ये मुहावरा हमने पहले कर लिया था। तो अब आप इसका आंसर बताइए क्या सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा या बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा? तो कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। अगला करते हैं हम। ये भी मुहावरा पहले करा दिया हमने, मुंह की खाना। चलिए इसका आंसर तो हम बता देते हैं आपको। सारे आप लोग कमेंट करो या ना करो, फिर भी हम बता देते हैं कुछ। नष्ट करना, पराजित करना, बुरी तरह हारना या उदास होना। क्या होगा इसका सही जवाब? बुरी तरह हारना, मुंह की खाना। ऑप्शन बी। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विरोध करना, झूठ बोलना, बहुत गुस्सा होना या प्रसन्न होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत गुस्सा होना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा, टूट पड़ना, सेना तैयार करना, बिखर जाना, तोड़ना, आक्रमण कर देना। टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आक्रमण कर देना। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला है, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्रोधित होना, गुस्सा होना, धोखा देना, प्रतिकूल होना। आंखें फेर लेने क्या होगा? प्रतिकूल होना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला है, ढाक के 3 पात मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। परिवर्तन न होना, सुखद परिवर्तन होना, सुखद कार्य करना, किसी प्रकार का कार्य करना। ढाक के 3 पात यानी परिवर्तन न होना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला भी 2019 का ही है हमारा, कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए क्या होगा? गुस्सा होना, कम बोलना, बकवास करना, लड़ाई करना। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बकवास करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ। कठिन परिश्रम करना, कार्य करना, कठिनाई में दिखना या असाधारण कार्य। आकाश पाताल एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला है हमारा, अटखेलिया सूझना मुहावरे का अर्थ बताइए। मजाक उड़ाना, दिल लगी करना, ईर्ष्या करना या व्यंग करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दिल लगी करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला है हमारा, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कीमती वस्तु, दुर्लभ वस्तु, असंभव कार्य या अवर्णनीय अनुभव, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवर्णनीय अनुभव। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, 2019 एग्जाम में पूछा गया था कि गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, बदला निकालना या अच्छी प्रकार याद रखना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अच्छी प्रकार याद रखना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, ये भी 2019 में पूछा गया था कि आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आंखों से गिरना यानी निगरानी करना या ध्यान से हट जाना, बहुत प्यारा होना या आदर भाव घट जाना।
इनमें से क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब था कि आदरभाव घट जाना, आंखों से गिर जाना यानी आदरभाव घट जाना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। अगला है हमारा लहू का घूंट पीकर रह जाना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रोध करना, डर जाना, क्रोध शांत होना, अपमान सहन कर लेना। लहू का घूंट पीकर रह जाना यानी अपमान सहन कर लेना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो गुलेर का फूल होना, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, लगभग हर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। लगभग आप जो भी शिफ्ट में आपका नंबर आएगा तो ये गुलेर का फूल होना हर दूसरी शिफ्ट में पूछा जाता है मुहावरा। तो इस गुलेर का फूल होना मुहावरे को अच्छे से याद रखना है आपको कि गुलेर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 2019 में ये 2 बार पूछा गया था, 2023 में भी ये पूछा गया था, 2021 में भी ये पूछा गया था और आने वाली भर्ती 2024 में भी ये फिर से पूछा जाने वाला है। हीन होना या सुलभ होना, अमीर होना या दुर्लभ होना। मैं पहले बता चुका हूँ कि गुलेर का फूल होना, दुर्लभ होना, जो आसानी से ना मिले। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला हमारा उड़ती चिड़िया पहचानना। एक मुहावरा ये भी है ना कि उड़ती चिड़िया का हम तो पर गिन लेते हैं कि उड़ती चिड़िया के पर कितने हैं, यानी हम सामने वाले की मन की बात जान लेना। तो चलिए इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है इसके? हाँ जी, उड़ती चिड़िया को पहचानना मुहावरे क्या अर्थ था? दूसरे के मन की बात जानना, उड़ते हुए पक्षी को पहचानना, चिड़िया को उड़ान मापना चिड़िया की, या अंदाज लगाना। मैंने पहले बता दिया था कि दूसरे की मन की बात जान लेना यानी दूसरे की मन की बात जानना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। संघर्ष करना, भाग जाना, लड़ाई जीतना या जमीन नापना। कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। मैदान मारना होगा, सॉरी मैदान मारना का क्या अर्थ होगा सही? संघर्ष करना, भाग जाना, जमीन नापना या लड़ाई जीतना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लड़ाई जीतना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 2019 में एक और ये भी आया था मुहावरा कि डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आनी उठाना, खुलेआम कहना, हड़प लेना या कठिन काम। क्या होगा इसमें सही जवाब? आनी उठाना होगा या खुलेआम कहना होगा या कठिन काम होगा या हड़प लेना। डकार जाना यानी हड़प लेना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा। हाँ जी, अगला है हमारा चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बांसुरी बजाना या बेरोजगार, खाली बैठना, मौज करना। क्या होगा इसमें सही जवाब? इसमें से सही जवाब रहेगा आपका मौज करना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा। इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था। धन्यवाद हमारे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए। आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम लेकर आएंगे एसएससी जीडी से संबंधित। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूले। वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी इस वीडियो में मिली है तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।